पुरुष ने अपनी आस्तीनें ऊपर की और अपना हाथ एक अथाह गुफा में डाला, फिर अपनी उंगलियां फैलाई और अंदर की अजीब वस्तु को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन संकरे मुहाने के कारण उसका हाथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए उसने उसे वापस खींचने की सोची, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हाथ अंदर बुरी तरह फंस गया था। पुरुष थोड़ा घबरा गया और धीरे धीरे ताकत बढ़ाने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि उसका दर्द नकली नहीं था, इसलिए उसके पीछे खड़ा उसका साथी भी उसे पीछे खींचने लगा। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका दर्द और बढ़ गया। शुक्र है जब पुरुष ने अपनी मुद्रा को फिर से ठीक किया तभी उसका हाथ निकल पाया। इस समय पानी का एक बहाव भी बाहर निकलने लगा, लेकिन पुरुष ने देखा कि उसकी सोने की अंगूठी गायब हो चुकी थी, जिससे वो आश्चर्यचकित रह गया। वो थोड़ा घबरा गया, क्या अंदर कुछ और अजीब था। और भी अजीब बात ये थी कि बहता हुआ पानी अचानक रुक गया। पुरुष को अचानक एहसास हुआ गुफा के अंदर कुछ ऐसा था जो दोनों के साथ खेल रहा था। ये जानने के लिए उसने पहले बारूद को एक बांस के ट्यूब में डाला, फिर एक पटाखा अंदर डाला और उसे कसकर बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपने बनाए हुए विस्फोटक को चट्टान की दरार के बीच रख दिया। मनु के हाथ से आग की लपट लेते हुए विक्रम ने तुरंत बांस के ट्यूब की बाती को जला दिया। फिर दोनों घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गए थे। हालांकि तब तक वापस लौटना बहुत देर हो चुका था, उन्हें बस कहीं छिपना पड़ा। तेज धमाके के साथ घाटी में आवाज गूंजी, जिस छेद से हाथ निकला था उससे पानी का एक बड़ा बहाव निकला। इससे पहले कि दोनों विस्फोट से उबर पाते उन्होंने देखा कि एक अजीब सा बक्सा बाहर निकला था और उस पर एक खोपड़ी का निशान भी बना हुआ था। इस दृश्य से दोनों तुरंत होश में आ गए और उन्हें अंदाजा हो गया कि यही वो चीज थी जिसने ताजे पानी को छेद से बहने से रोक रखा था। लेकिन इतने बड़े धमाके से भी बॉक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। इसमें निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना छिपा हुआ था। तो ये जानने के लिए कि क्या था, दोनों ने ध्यान से इसकी जांच करना शुरू कर दिया। तभी विक्रम ने देखा कि बॉक्स का केवल एक तरफ मोम से सील किया हुआ था और उसने तुरंत उसे आग पर गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही मोम उच्च गर्मी से जलने लगा वो धीरे धीरे पिघलने लगा। अचानक एक चाबी छेद से नीचे जमीन पर गिर गई। इस अजीबोगरीब वस्तु को देखकर विक्रम को जल्द ही बॉक्स पर उसका सही स्थान मिल गया, लेकिन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि इस पर कुल 6 समान चाबी के छेद थे और शायद इसे केवल एक निश्चित क्रम में ही खोला जा सकता था। हालांकि उनकी गणना के अनुसार 720 अलग अलग संयोजन थे। इतनी बड़ी मात्रा में काम ने तुरंत दोनों को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन तभी मनु को अचानक एक विचार आया। बॉक्स के हर तरफ एक अलग रंग था। प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार उनका अर्थ भी अलग अलग था। दोनों के अथक प्रयासों के बाद उन्होंने आखिरकार आखिरी चाबी का छेद खोल दिया। अगले ही पल बॉक्स का ढक्कन अचानक खुल गया और सैकड़ों वर्षों से बंद एक खोपड़ी तुरंत सामने आ गई। ये अजीब दृश्य देखकर दोनों डरकर पीछे हट गए। बाद में अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए विक्रम मनु के साथ फिर से उस गुफा में आया जहां विस्फोटक से धमाका हुआ था। दीवार पर कुछ भित्ति चित्रों को देखकर उन्हें शायद अंदाजा हो गया कि सिर के मालिक के साथ क्या हुआ था। फिर दोनों अनायासी गुफा में और अंदर चले गए। वे अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसके बचे हुए अवशेषों को ढूंढना चाहते थे। तभी वे गलती से एक जाल में फंस गया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल वही समय पर दरार से बाहर निकल पाया था। दूसरी ओर मनु अंदर फंस गया था। अचानक हुई इस दुर्घटना से विक्रम तुरंत घबरा गया। उसने सामने की पत्थर की दीवार को छुआ, लेकिन पाया कि इसे इंसानों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर उसने आसपास के वातावरण का लगातार निरीक्षण करना शुरू कर दिया और तंत्र को निष्क्रिय करने के सुराग खोजने लगा। तभी उसे अपने पैरों के नीचे अजीबोगरीब एहसास याद आया और वो तुरंत जमीन पर लेट गया। उसे सचमुच एक धंसी हुई पत्थर की पटिया दिखाई दी और उसने तुरंत दूसरी ओर देखा जहां एक सममित नीली पत्थर की पटिया भी थी। कुछ अजीब महसूस करते हुए वो जल्दी से बगल में चढ़ गया और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उभरी हुई पत्थर की पटिया को दबा दिया। बंद हुआ पत्थर का दरवाजा खुल गया और दोनों आखिरकार मिल पाए। लेकिन यहाँ के खतरों को देखने के बावजूद वे वापस नहीं लौटे, बल्कि गुफा में और अंदर चले गए। ये आदमी पागल था, बिना किसी सुरक्षा के उपाय के एक झूलती हुई लकड़ी के पुल पर चल रहा था। लेकिन जब वो उस पर खड़ा हुआ तो उसे पछतावा हुआ। सामने का दृश्य उसकी धड़कनें तेज कर रहा था। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई, सिर्फ एक नजर से ही पूरा शरीर कांपने लगता था। और ये तो कहने की बात ही नहीं थी कि एक बार अगर पैर फिसल गया तो भयानक मौत का खतरा था। लेकिन अब तक दोनों में वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें केवल हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ना था। हालांकि सालों से मरम्मत न होने के कारण जलमार्ग एक टोफू के टुकड़े जितना नाजुक हो गया था और टूटी हुई ईंटों के कारण आदमी लगभग गिरते गिरते बचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बमुश्किल स्थिर किया। अभी हुए छोटे हादसे के बाद विक्रम को सामने की समस्या से सावधानी से निपटना पड़ा, लेकिन ठोकर से वो लगभग मरते मरते बचा। फिर उसने अपने दिल की घबराहट को रोकने की कोशिश की और अपनी आंखों को जितना हो सके सामने की ओर रखने की कोशिश की। हालांकि तभी पीछे के कंक्रीट के ब्लॉक में दरार आ गई। बिना झिझके दोनों ने तुरंत अपनी गति तेज कर दी और अंततः बिना किसी खतरे के दूसरी ओर पहुंच गए। सबसे बुरी बात यह थी कि ये लकड़ी का पुल अब दोनों को वापस लौटने के लिए पर्याप्त सहारा नहीं दे सकता था। लेकिन अब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुफा के दूसरी ओर कुछ ऐसा था जो दोनों की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार अपने अंतिम लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए। हालांकि उनके सामने एक घना जंगल था और आसपास से निकलती अजीब आभा के कारण मनु ने स्वाभाविक रूप से अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उसे अपने सामने रखा। कुछ ही समय बाद दोनों ने थोड़ी दूर पर एक विशाल ताबूत देखा और उसके अंदर रखी हुई हड्डियां ही वो चीज थी जिसे वे लंबे समय से ढूंढ रहे थे। विक्रम ने तुरंत ताबूत का ढक्कन खोल दिया और एक सिर के बिना कंकाल तुरंत दिन के उजाले में आ गया। बिना झिझके पास के मनु ने उन सभी हड्डियों को अपने बैग में डाल दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। जब विक्रम वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था तो उसका रास्ता एक जंगली कुत्ते ने रोक दिया। अचानक हुए इस बदलाव से दोनों तुरंत घबरा गए, लेकिन शुक्र है कि केवल एक ही था। वे दो के मुकाबले एक हो सकते थे। हालांकि